हेलो स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सबके सहयोग से आप सेंटर का चैनल 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज हम लोग HTML के जो बेसिक से एडवांस लेवल की क्लास कंटिन्यू चला रहे हैं, आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग HTML का क्या होता है, HTML के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम लोग अपना HTML क्या है, HTML क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम लोग समझते हैं। HTML का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें वेब पेजों को बनाने और दिखाने के लिए विभिन्न टैग्स का प्रयोग किया जाता है। HTML कोड को किसी भी टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड में लिखा जा सकता है। इसमें लिखे गए कोड का आउटपुट देखने के लिए ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, ओपेरा, फायरफॉक्स, मोजिला आदि ब्राउज़र जो होते हैं इन पर ओपन किया जा सकता है। इसमें सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जिस पे हम सबसे ज़्यादा अपनी फाइल्स को बनाकर देखते हैं, आउटपुट देखने के लिए जिसका यूज किया जाता है। विंडोज़ में इसे अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। विंडोज़ में हम अलग से इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक पहले से विंडो के साथ में इंस्टॉल होकर आती है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ HTML के टैग होते हैं, 3 तरीके के यहाँ पर टैग दिए गए हैं। HTML टैग क्या है, ये सबसे पहले जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं HTML का तो उससे पहले HTML लिखते हैं, फिर हेड लिखते हैं, फिर उसके बाद टाइटल डालते हैं और उसके बाद बॉडी डालते हैं। तो ये क्यों डालते हैं आज हम लोग ये भी देखते हैं। इस टैग को पेज के प्रारंभ में लगाया जाता है। जब हमारा कोई पेज स्टार्ट करते हैं बनाना, कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो प्रारंभ में लगाया जाता है तथा इसे बंद HTML के द्वारा अंत में बंद किया जाता है और लास्ट में इसे जब पूरा हमारा प्रोग्राम बन जाता है तब इसे बंद किया जाता है। यह टैग ब्राउज़र को यह बताता है कि इस टैग्स के बीच में HTML कोड लिखा जाता है। ये जो HTML टैग है ये ब्राउज़र को ये बताता है कि इसके बीच जो भी कंटेंट लिखा गया है वो हमारा HTML कोड है और उसको हमें ब्राउज़र पर दिखाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। दूसरा है हेड। अब हेड सेक्शन हम लोग क्यों डालते हैं, हेड टैग क्यों डालते हैं। इस टैग में टाइटल बार पर नज़र आने वाले टेक्स्ट, स्क्रिप्ट या फिर अन्य डॉक्यूमेंट जैसे हेडर है, मेटा टैग है आदि लिखे जाते हैं। जो हेड होता है इसके अंदर टेक्स्ट है और स्क्रिप्ट है, जो भी डाटा जितना होता है वो हम अपने हेड सेक्शन में दिया जाता है, लिखे जाते हैं। इस पेज के बॉडी टैग्स में शुरू होने से पूर्व हेड टैग द्वारा बंद किया जाता है। जब कोई हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं, बॉडी टैग का यूज करते हैं, तब इसे हम पूर्व इसे बंद कर देते हैं। टाइटल बार पर किसी भी टेक्स्ट को प्रदर्शित करने के लिए इस टैग में टाइटल टैग का प्रयोग किया जाता है। अगर टाइटल बार पर हमें कोई नाम दिखाना है तो यहाँ पर हम टाइटल का भी उपयोग करेंगे। नेक्स्ट, अब उसके बाद जो तीसरी हेडिंग हम लोग डालते हैं बॉडी, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक देखा होगा कि बॉडी का हर बार यूज करते हैं और किस लिए यूज करते हैं ये हमें जानना है। आइए स्टार्ट करते हैं। इस टैग का प्रयोग ब्राउज़र में टेक्स्ट, इमेज आदि प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। बॉडी क्या होती है, बॉडी से टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट हम लोग होते हैं, अक्षर जो होते हैं उनको प्रदर्शित कराना हो या फिर इमेज प्रदर्शित कराना हो, इन सब के लिए बॉडी सेक्शन का यूज किया जाता है। इस बॉडी टैग के द्वारा बंद किया जाता है और ये बॉडी स्लैश लगा के जो बॉडी टैग लिख देते हैं तो इसे बंद किया जाता है। इस टैग के साथ में निम्नलिखित एट्रीब्यूट्स का भी प्रयोग किया जाता है। उसके साथ में कई अन्य एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे बिजी कलर है, बैकग्राउंड कलर है, ये सारे इसके बॉडी के ही अंतर्गत एलिमेंट्स आते हैं जिनका हम लोग देखते हैं, बनाते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, बेसिक प्रोग्राम एक स्टार्ट करते हैं, बनाकर देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहले हमें नोटपैड पे इसकी कोडिंग करनी होती है, तो हम नोटपैड अपना ओपन कर लिए हैं। नोटपैड सर्च कर लेंगे, सर्च बार में जाने के बाद में यहाँ से नोटपैड को अपना सर्च कर सकते हैं। फिर कंट्रोल N करने के बाद न्यू पेज, अगर हमारा नहीं है तो न्यू पेज हम ले आएंगे। न्यू पेज के साथ में अब हम लोग एक पैराग्राफ आज बनाना सीखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा कि अभी हमने बताया था HTML का यूज करेंगे। HTML डालने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हेड, HEAD, हेड सेक्शन डाल दिया। फिर हम लोग यहाँ पर अगर टाइटल अगर देना है तो यहाँ पर हम टाइटल बार डाल देंगे। टाइटल डालने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब टाइटल में जो भी टैग देना है वो हम यहाँ पर उसकी टाइटल देंगे, उसका फाइल का नाम। तो हमने कहा टैग के नाम से हमने एक फ़ाइल बना ली, ब्रैकेट ओपन किया,
अब यहाँ पर हमने टाइटल को हमें बंद करना है, तो यहाँ से हमने टाइटल को बंद कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, इंटर कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने बॉडी टैग को। तो टाइटल के बाद में जैसा कि हमें पता है कि बॉडी टैग डालते हैं, तो हमने बॉडी ओपन कर लिया। बॉडी के बाद में फिर यहाँ पर हमने लिख दिया बीजी कलर। बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड में अगर कलर डालना है तो हम लोग बीजी कलर डाल देंगे। बीजी कलर जैसे कि हमने यहाँ पर डाल दिया है रेड, स्पेस देंगे। अगर टेक्स्ट कलर भी चाहिए तो यहाँ पर हम लिख देंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट के बाद में इक्वल करेंगे और इक्वल करने के बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट का कलर देंगे। तो यहाँ पर रेड है तो यहाँ पर हमने ग्रीन दे दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, इंटर कर दिया। अब हमारा बेसिक स्क्रिप्टिंग हो चुकी है फाइल की। अब हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक हेडिंग देना है। हमने H1 दे दिया, हेडिंग हो गई। अब हेडिंग के अंतर्गत हमें क्या करना है, इसमें हमें एक हेडिंग डालनी है, जो भी है उसके अंतर्गत हेडिंग में रखना है। यहाँ पर हमने डाल दिया है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस हेडिंग डालने के बाद में हमने ब्रैकेट को ओपन किया और फिर H1 को क्लोज कर दिया। ठीक, H1 को क्लोज करने के बाद में हमने हेडिंग को क्लोज कर दिया है। अब इनपुट डिवाइस के कुछ पार्ट लिखने हैं, कौन कौन सी इनपुट डिवाइस होती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम कई सारी चीज़ें को यूज कर सकते हैं। एक तो अगर हेडिंग्स में यूज करना है तो किसी भी छोटी हेडिंग में रखना है, उससे ज़्यादा। H1 सबसे बड़ी हेडिंग है और सबसे छोटी हेडिंग जो होती है वो S6 होती है। तो अगर छोटी हेडिंग लाना है तो उसके लिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पर हमने डाल दिया H2। H2 डालने के बाद में अब हम लोग इनपुट डिवाइस जो हैं उनको हम लिखेंगे। तो इनपुट डिवाइस जैसा कि हमें पता है कि कौन कौन सी होती है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया माउस। माउस यहाँ पर डाल दिया। माउस डालने के बाद हम H2 को क्लोज कर देंगे और H2 को क्लोज करने के बाद में अगर हम चाहते हैं कि एक ही टाइप से लिखना है तो यहाँ पर H2 को हम नहीं क्लोज करेंगे। यहाँ पे हमने डाल दिया BR। अब BR टैग से क्या होता है, आप लोगों को पता होगा BR टैग से क्या होता है, हम लाइन को ब्रेक दे सकते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं माउस लिखा हो उसके बाद में फिर न्यू लाइन से हम जो इनपुट डिवाइसेस उनको लिखना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने ब्रेक दे दिया। ब्रेक करने के बाद में अब हमें जो भी इनपुट डिवाइसेस बनानी है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। माउस हो गया था, अब यहाँ पर हमने डाल दिया कीबोर्ड। कीबोर्ड यहाँ पे लिख देंगे। कीबोर्ड डालने के बाद फिर हमने BR डाल दिया, ब्रेक कर दिया और उसके बाद हमने यहाँ पर डाल दिया लाइट पेन। फिर हमने यहाँ पर BR डाल दिया। BR डालने के बाद इंटर कर दिया और इस तरीके से जितने भी हमें इनपुट डिवाइसेस डालनी है वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर अब यहाँ पर हमारा H2 को क्लोज करना था तो BR बंद करने की ज़रूरत नहीं है, हम H2 पे जाके यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। इस तरीके से हमारी एक इनपुट डिवाइसेस बन गई हैं। अगर हम इसी तरीके से आउटपुट डिवाइसेस का भी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि इसमें जो इनपुट डिवाइसेस हमने बनाई है उनमें हमें पॉइंट लगाने हैं, बट उसके पहले हम आउटपुट डिवाइस भी लिख लेते हैं, उसके बाद में हम पॉइंट्स लगाते हैं या बुलेट्स लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से अपना ब्रैकेट ओपन कर लिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दी। S3 इस बार हमने डाली हेडिंग है, यूज करेंगे और यहाँ पर हमने डाल दिया आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस डालने के बाद में आउटपुट डिवाइस हेडिंग डाल दिया। यहाँ पर हमने S3 को क्लोज करना चाहें तो यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं। हमने S3 को यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब हम लोग तो इस बार हम लोग पैराग्राफ का यूज करेंगे। P लिख लिया, पैराग्राफ को ओपन कर लिया। पैराग्राफ में हम लोग क्या लिखेंगे, आउटपुट डिवाइसों के नाम लिखेंगे। तो आउटपुट डिवाइसों के नाम लिखने के लिए हमने यहाँ पर डाल दिया प्रिंटर, प्रिंटर और प्रिंटर डालने के बाद में अब हम यहाँ पर पैराग्राफ को अगर बंद करना है तो यहाँ पर बंद करेंगे, नहीं तो यहाँ पर हम BR जैसे कि पहले डाला था यहाँ पे BR टैग यूज करेंगे। प्रिंटर के बाद में फिर हमने डाल दिया साउंड। साउंड डालने के बाद फिर से हमने BR टैग यूज कर लिया है।
BR टैग हमें बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सिंगुलर टैग और पीरियड टैग 2 तरीके के टैग होते हैं, सिंगुलर टैग में आता है। और उसके बाद में फिर साउंड हो गया, फिर मॉनिटर, तो यहाँ पर मॉनिटर लिखना है, हमने यहाँ पर मॉनिटर डाल दिया। मॉनिटर डालने के बाद अब हम यहाँ पर हमने पैराग्राफ को अपने क्लोज कर दिया है, पैराग्राफ को क्लोज करके ब्रैकेट को क्लोज करके बंद कर दिया। इस तरीके से हमारी एक हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को यहाँ पर लिखा है। अब हम इस फाइल को अपनी सेव करना है, तो सेव करने के लिए कि हमें मालूम होना चाहिए, फाइल Ctrl+S करेंगे या फिर फाइल में जाके फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव करने के टाइम भी ये ध्यान रखना है, अपनी फाइल का नाम डालना है। तो हमने जैसे यहाँ पर डाल दिया tag.html, या अपना नाम डालना चाहो तो अपना नाम यहाँ पर भी डाल सकते हो, या जो फाइल है फाइल का टाइटल, इसमें से टाइटल भी दिया जा सकता है। tag.html से हमने फाइल को बना लिया। अब इस फाइल को हमने सेव किया। अब हमारा ये tag.html के नाम से फाइल दिख रही होगी, इसको ओपन करेंगे। ओपन करते ही हमारी ये आप दिख रही होगी इनपुट डिवाइस, जैसे हमने H1 में डाला था तो ये बड़ी हेडिंग आ रही है, और यहाँ पर हमने आउटपुट जो है वो H2 में डाल दिया था, तो इस तरीके से आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम अगर उसमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे हमें ये नहीं पता कि किस तरीके से हम डाटा को चेंज करते हैं, बदलते हैं, कि एक बार HTML में डाटा बन जाए तो उसको बार बार चेंज करने का भी हमारे पास ऑप्शन होता है। कैसे चेंज करते हैं आइए देखते हैं। हम अपने फिर नोटपैड पे जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने H2 डाला था, यहाँ पे हमने पैराग्राफ डाल दिया। P लिखने के बाद फाइल को पैराग्राफ डाल दिया, और बस फिर क्या, फाइल को सेव कर लेना है। Ctrl+S से सेव कर लें या फिर फाइल में जाके सेव कर लें। ये ध्यान रखना, सेव एज नहीं करना है, केवल फाइल को सेव करना है। सेव करने के बाद में फिर हम अपनी फाइल पे जाएंगे, इंटरनेट फाइल ओपन करेंगे और F5 जैसे ही प्रेस करेंगे, देख रहे होंगे कि हमारी स्क्रीन पर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का पैराग्राफ में बन गया है। अब क्या करना है, इतना करने के बाद में हम इसका कलर अगर चेंज करना चाहें, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, हम अपना कलर भी इसका चेंज करने का ऑप्शन हमारे पास होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, कलर में जाने के बाद में इसको चेंज कर देंगे यहाँ पर, जिससे कि हमने नोटपैड ओपन किया, और नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ पर जैसे टेक्स्ट ग्रीन है, ग्रीन की जगह हमने यहाँ पर कर दिया पिंक, पिंक डाल दिया और सेव कर लिया। फिर क्या, बस अपना इंटरनेट पेज जाएंगे, रिफ्रेश किया, ये हमारे इंटरनेट पेज पर इसका आउटपुट दिखाई दे रहा है। अब हमें केवल दोनों हेडिंग्स को सेंटर में करना है, क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी आज करेंगे हम लोग, इसमें सेंटर में करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपना नोटपैड ओपन करेंगे और जो भी हेडिंग है वहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर अलाइन सेंटर, या फिर केवल ब्रैकेट में जाके सेंटर कर देंगे। अगर हमें इसे यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लिख दिया सेंटर, सेंटर को ऐड कर देते हैं। सेंटर ऐड करने के बाद में हम यहाँ पर जाएंगे, और सेंटर को अगर केवल हम टेबल को ही सेंटर में रखना चाहते हैं, जो इनपुट डिवाइस है इसको हेड में रखना है, तो उसके लिए ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पर सेंटर को हम स्लैश लगाने के बाद में क्लोज कर देंगे। सेंटर रखने के बाद क्लोज कर दिया। अब सेंटर में करने के बाद फाइल हमारी सेव हो चुकी है। इसको हम सेव करके देखेंगे क्या वहाँ पर इंटरनेट पर शो कर रहा है। फननेट की फाइल ओपन करेंगे, F5 वाली बटन प्रेस करेंगे, देख रहे होंगे हमारी हेडिंग सेंटर में आ चुकी है। दूसरी भी हेडिंग थी, उसको भी हमें सेंटर में रखना है, तो इसमें भी हम सेंटर डाल देंगे। यहाँ पर H3 में जाने के बाद यहाँ पर हमने सेंटर डाल दिया, और यहाँ पर इसे क्लोज कर दिया। क्लोज करने के टाइम स्लैश लगाना कंपलसरी है, इसलिए यहाँ पर हमने स्लैश लगा दिया है। अब फाइल को अपनी सेव कर लेंगे, सेव कर देंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये आउटपुट डिवाइस हमारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।